पुणे में हूँ, रमेश सोलंकी फ्रॉम मुंबई। और आपने मुंबई का वीडियो देखने के बाद काफी सारे कॉल किए। आज हम पुणे में काफी सारे लीडरशिप यहाँ पे भी हैं जिन्होंने 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले डिसीजन लिया था डायरेक्ट सेलिंग में, और जो ड्रीम वहां पे फुलफिल नहीं हो रहे थे अदर कंपनीज में, और इन्होंने अपनी फैमिली के लिए, अपनी टीम के लिए सोचा, डिसीजन लिया और आज काफी सेटिस्फाइड हैं। तो आज हम लोग इनसे मिले तो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस लेते हैं। काफी सारे लोग बड़ी बड़ी पिन से भी यहाँ पे आए हैं और वेस्टीज और विनिंग टीम को ज्वाइन करके काफी सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं और काफी एक्साइटेड है। आज एक एक दिन सुनेंगे। अभी है हमारे साथ में गणेश सर, तो प्लीज सर थोड़ा। दोस्तों, मेरा नाम गणेश है और ये मेरी वाइफ है सुजाता। हम लोग 16 इयर्स एक जानी मानी विदेशी कंपनी में काम किया करते थे पार्ट टाइम बेसिस पे। वहाँ फाउंडर प्लेटिनम लेवल पे थे हम लोग। और बट इनकम वाइज वैसे देखा जाए, अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो इनकम वाइज मॉनिटरी ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं हुआ था, बट रिकग्निशन ये सारी चीजें उसमें ही सारा समय चला जाता था। बट जब मैं वेस्टीज के बारे में सुना, देखा सोशल मीडिया पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। इनफैक्ट हम लोग उस कंपनी के बारे में मतलब ज्यादा काम कर नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रेंट थे उस सिस्टम में। बट यहाँ जो देखा मैं सरप्राइज हो गया। और उतने में एक बंदे का मुझे कॉल आया, अतुल सर जी का। वो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा उनको, क्योंकि मैं उस टाइम पे लुकिंग जोन में था कि मैं कुछ करूं, क्योंकि इतना एजुकेशन 16 इयर्स का एजुकेशन ले चुका था, उसका कहीं ना कहीं तो बेनिफिट होना चाहिए था। बहुत हार्डवर्क किया था उस सिस्टम में। और जैसे उनको मैं खुद होके सामने से मैं बोला कि सर आइए और मैं और ज्यादा जानकारी लेना चाहता हूं, और वो आए और जो उन्होंने मुझे बताया मैं इमीडिएटली साइन अप हो गया। और अभी हम लोग बहुत खुश है। जैसे अगर डिफरेंस में बताना चाहूंगा तो इसमें मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड कंपनी मुझे लगी सबसे इंपॉर्टेंट। और बिजनेस कभी जीरो नहीं होता है। अगर कोई बंदा अगर स्टार्ट किया, हर कोई डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहता है, तो वो आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो पहुंच जाएगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उस पहले वाली सिस्टम में क्या था, पहले आगे जाओ, फिर पीछे आके, फिर आगे जाओ, फिर आगे फिर आगे जाओ, उसमें तो दम निकल जाता था। बट ये एक चीज बहुत अच्छी लगी, प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं इनके, और क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्वालिटी है। दोस्तों, मैं पिछले साल में दुबई में 1 महीने तक रहा हूं, उधर कुछ बिजनेस के सिलसिले गया था। बट उधर बिजनेस ऑपरेट करना और सक्सेसफुली करना बहुत मुश्किल है। जब अगर ये कंपनी वहां ऑपरेट करे तो हमें डाउट लेने की जरूरत नहीं है। बट उसके ऊपर भी जाके मैं पहले ही दिन जैसे स्पॉन्सर हो गया, 10,000 के प्रोडक्ट लेकर आया और सारे प्रोडक्ट चेंज करके, क्योंकि मुझे पता है बिजनेस को कैसे करना चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, सारे प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया। सो दोस्तों, सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं। सो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं आशा करता हूं कि सब लोग इस बिजनेस में आप आए हो तो सीरियसली इसको करेंगे हम लोग, और इंडिया को सही में जैसे हमारे अपलायंस बोलते हैं ना, इसकी चिड़िया, सोने की चिड़िया बनानी है, बस उस मिशन में हम लोग लग जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। नाम सुजाता है और ब्यूटिशियन हूँ। एक ही कहना चाहूंगी ये बिजनेस के बारे में। एक तो अतुल सर और दीदी बहुत हमें अच्छे से इसमें क्या बोलते हैं सिखा रही है, क्योंकि हर एक चीज हमारे लिए वैसे कही जाए तो नई नहीं है और पुरानी भी नहीं है, लेकिन सीखना है। इसलिए मैं हमेशा ना दीदी को कॉल करती हूँ, तो कभी भी ना मुझे ऐसा नहीं फील होता कि मैं किसी मतलब क्या है जो पहचानते नहीं है उनसे बात कर रही हूँ। कुछ अलग लगता है। और एक ही बताना चाहूंगी कि ना ये बिजनेस कभी जीरा नहीं होता ना, इसलिए ये बिजनेस बहुत अच्छा लगता है। प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। यस सर, प्लीज। अतुल सर है, सांगली से है, तो उनको पूरी दुनिया जानती ही है। नमस्ते, नाम है अतुल शाह, ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन हूँ इसलिए बिजनेस पता है, लेकिन जिस जानी मानी कंपनी के साथ 8 साल काम किया, वहाँ पे एक बात पता चली कि जिस देश में मैं बिजनेस कर रहा हूँ उस देश के लोगों के लिए वो बिजनेस ठीक नहीं है। जो हमारे देश के लोग हैं जो 90% मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, तो वहाँ में अगर मुझे बिजनेस करना है तो उनके लेवल के प्रोडक्ट्स, उनका लिए फायदेमंद मार्केटिंग प्लान होना चाहिए। तो जैसे ही मुझे वेस्टीज की अपॉर्चुनिटी दिखी, मैंने उसको समझा, जाना, और आज अपलाइन की मदद से बहुत बड़ा बिजनेस मेरा आज इंडिया में फैल रहा है। इंडिया के बाहर भी दुबई है, नेपाल है, ऐसे देशों में फैल रहा है। और जल्दी ही पूरी दुनिया में ये वेस्टीज का डंका बजेगा और उसमें विनिंग टीम सबसे ऊपर रहेगी। ये मुझे करना है। सिर्फ आपको हमारे साथ जुड़ना है और ये बिजनेस को और हमारे इंडिया को सबसे ग्लोबली टॉप पे लेके जाना है। यस, थैंक यू सर।
दोस्तों नमस्कार, जकरिया मैथ्यू फ्रॉम लोनावाला। पहले मैं विदेशी कंपनी में 18 साल काम किया था और एक अच्छे लेवल में पहुंचा था और मेरे नीचे भी बहुत से लोग अच्छे लेवल में थे। एट द पीक ऑफ दैट कैरियर मैंने डिसाइड किया है, मेरे एक फेसबुक फ्रेंड मिस्टर विशाल पिटाड़िया का एक फ़ोन आया था, तो देख लिया, बिजनेस अच्छा लगा और 8 महीने लगा है मुझे समझने के लिए, बट देन बहुत ही बढ़िया हो गया। एंड यहाँ पर तो बहुत मजे से बिजनेस कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल रहा है। और एक मुकाम जो हमने सोचा था वहाँ होएंगे, वहाँ नहीं हो गया। यहाँ पर अगले मार्च तक हम एक बहुत बढ़िया क्राउन बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। और सबके लिए गुड न्यूज है कि अतुल सर भी स्टार है ऑलरेडी। ये महीने डायमंड हो रहे हैं, ये महीने मतलब 1-2 दिन में, और कार ले रहे हैं। और मैथ्यू सर भी कार ले रहे हैं, जो ऑलरेडी स्टार है, सिर्फ स्टार फंड से कार ले रहे हैं। और दूसरा स्टार क्रूज के लिए क्वालिफाई हो। सोचिए 18 साल 16 साल कुछ नहीं करने पर यहाँ पे स्टार क्रूज के लिए क्वालिफाई हुए, कार के लिए क्वालिफाई हुए। उनकी टीम में गाड़ियां आ रही है, 3-4 गाड़ियां। यस, नेक्स्ट प्लीज अमोल सर, 1 मिनट। नमस्ते, एक्साइटेड? सामोन माली नाम है, लोनावाला से हूँ और बहुत खुश नसीब है कि मेरे सारे अपलाइन मेरे साथ अभी है। लाइक मैथ्यू सर इज माय इमीडिएट अपलाइन, देन विशाल सर इज माय अनदर अपलाइन, राइट? गुरु है मेरे, और रमा सर भी है जो हमें फोन से बताते हैं। जस्ट मैंने सेकंड डे ज्वाइन किया और सेकंड डे या सेकंड वीक में हमने एक्टिवली वाइफ के लिए कैश में, जहाँ हमारी सैलरी तक नहीं होती है 12-12 महीने तक जहाँ जॉब में, तो पार्ट टाइम करता हूँ ऑब्वियसली। तो जो सेकंड मंथ में मैंने सेकंड वीक में एक्टिवली कैश में, तो मुझे सबसे पहला फोन आया रमा सर से। मुझे अभी भी वो दिन याद है सर, हम वो जो नवरात्र का पीरियड था, हम वो वहाँ पे थे सेलिब्रेशन में, तो सर का फोन आया कि सर ने आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, बहुत बड़ा काम शुरू किया है और एक ही हफ्ते के अंदर आपका नाम अगर मेरे पास तक आया है, इसका मतलब आप सही में आपके पास मतलब जो सही से सिस्टम पहुंची है और आप उसमें प्लग हुए। तो मुझे यही एक मैसेज देना है मुझे कि बस आप सिस्टम से प्लग रहिए, राइट? और जैसे सर ने बोला, मैं भी स्टार क्वालिफिकेशन में कंप्लीट किया है और मेरी भी कार अगले जून में आ रही है सर, राइट? थैंक यू सर। यस, प्रमोद सर। नमस्ते दोस्तों, नाम है प्रमोद कौर फ्रॉम ईसलकरंजी। मेडिकल फार्मा का मेरा खुद का दुकान है और मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि प्रीवियस कंपनी में मैं 18 साल से लगा हुआ था और वो घोड़े की तरह काम कर रहा था, जो सामने खाली देख के चल रहा था, कुछ हो नहीं रहा था। तो स्पेशली थैंक्स अतुल जी, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दिखाई, बहुत ही अच्छी तरह से हमने काम किया। लेकिन मजे की बात है, जो प्रीवियस कंपनी में बताया जाता था एक लेवल में आप पहुंच जाओ और वहाँ आप काम नहीं करेंगे तभी भी आपको पैसा आएगा। लेकिन मेरा कुछ कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि बिजनेस, मेरा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, उसी वजह से मैं 6 महीने इस बिजनेस में कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन लास्ट महीने में मैंने अभी ब्रांच डायरेक्टर जो लेवल है वो क्रॉस कर दी और अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे कि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, एक्सपीरियंस यहाँ का अच्छा है और बहुत मजा आ रहा है इस कंपनी वेस्टीज में काम करने का। सो थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर लोगों का काफी बड़ा ग्रुप है, तो डॉक्टर साहब भी आए। डॉक्टर सत्यजीत, मेरा नाम डॉक्टर सत्यजीत फुले है। मेरे अपलाइन रामा सोलंकी सर के टीम में हूँ। उसके पहले जो जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया वो है मेरे वानखड़े सर और डॉक्टर योगेश बाबर, ये मेरे अपलाइंस है। ये सब एक्टिवली काम कर रहे हैं। उसके साथ में मैं इसके पहले एक्स कंपनी में काम कर रहा था, 4 साल बहुत काम किया है। कुछ बेनिफिट भी मिला, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ सीखने को मिला, प्रोडक्ट भी अच्छे है, सब इट्स ओके। बट जो मेरा जो एम था कि मुझे उस तरीके से इनकम आना चाहिए या उस तरीके से सक्सेस मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा था। ये सोच के जैसे कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई तो हमने बैठ के इसे देखा, अच्छी तरह से समझा और जब से देखा है फिर फैमिली रियूनियन फंक्शन अटेंड किया, वहाँ पे देखा कि ऐसा उस दिन से ऐसा कभी भी नहीं लगा है कि हमारे सपने पूरे नहीं होंगे। लेकिन एक्स कंपनी में जब काम कर रहे थे तब ये डर लग रहा था कि ये होगा कि नहीं होगा, ऐसा हो रहा था। लेकिन यहाँ पे आने पे वो फेल इतना बढ़ गया है कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम कभी फेल होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। यस दीदी। मैं वर्षा चंकेश्वरा फ्रॉम पंढरपुर, बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट हूँ। वहाँ पे मैंने एक प्रीवियस कंपनी में 11 साल काम किया था और प्लैटिनम लेवल पे काम कर रही थी। लेकिन हर महीने के लास्ट वीक में इतना प्रेशर बढ़ता था कि ट्रेडिशनल बिजनेस का प्रेशर और ये जो फ्रीडम के लिए बिजनेस कर रहे थे वो फ्रीडम बाकी रह गया था और प्रेशर ही ज़्यादा बढ़ रहा था। और दोनों प्रेशर टॉलरेट करते करते बहुत मतलब हेक्टिक हो रहा था।
लेकिन अगस्त महीने में रमा सर की मेरी पहचान हो गई बाय फेसबुक ही। फिर भी वहाँ पे डिसीजन नहीं ले रही थी कि प्रीवियस कंपनी छोड़ दूँ या इनके साथ आ जाऊँ, लेकिन डिसीजन कर लिया और पिछले 3 महीने से बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ। अभी यहाँ पे ब्रांच डायरेक्टर बन गई हूँ और इस महीने में मेरे ग्रुप में और 2 डायरेक्टर बन जाएंगे। बस अभी यहाँ पे बहुत सारे ड्रीम्स फुलफिल होने के चांसेस दिख रहे हैं और फुलफिल होंगे भी, तो अभी यहाँ पे बहुत सेटिस्फाइड। ग्रेट, वेरी गुड। अरे आइए सर, यस। नमस्कार, मैं सुधीर भातखंडे पुणे से ही हूँ और एक फूड प्रोडक्ट बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और एक जानी मानी विदेशी कंपनी में 15 साल से ज़्यादा समय में काम किया हूँ और एक 15% लेवल तक था। वहाँ पे काफ़ी कुछ बढ़िया सीखा, ये बिजनेस क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, काफ़ी सीखा और प्रोडक्ट्स अच्छे थे। लेकिन जिस कारण की वजह से बिजनेस चालू किया था वो कहीं पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे थे और चांस भी नहीं हो रहे कि आने वाले कुछ सालों में हो गए। तो कुछ 2-3 साल से मैं वेस्टिज के बारे में सुनता आ रहा हूँ, तो रिसेंटली मैंने यहाँ पे स्विच किया है और मैं काफ़ी खुश हूँ कि एक बहुत सही निर्णय लिया है, चाहे लेट हो लेकिन सही निर्णय लिया है, क्योंकि काफ़ी डिफरेंस मुझे अभी समझ में आया। प्रोडक्ट्स एक्सेलेंट क्वालिटी है लेकिन वेरी रिजनेबली प्राइस, आइडियल फॉर इंडियन मार्केट। और जो बिजनेस प्लान है वो तो बहुत ही बढ़िया है, जैसे PV0 नहीं होता, एक्यूमुलेशन प्लान है और जो सिस्टम है विनिंग टीम, उसमें तो हमने जो लास्ट सिस्टम था बहुत ही बढ़िया डिफरेंस देखा है कि प्रैक्टिकल एजुकेशन राइट एंड एट द मिनिमम कॉस्ट, दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग राइट, कि डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड सब डिसीजंस है और बढ़िया ये बिजनेस अभी बहुत जोरदार तरीके से हम कर रहे हैं और इसे जिस कारण की वजह से हम ये इंडस्ट्री में आए थे वो अभी इसी प्लेटफॉर्म में हमारे पूरे होंगे विद विनिंग टीम एंड वेस्टिज। नमस्ते दोस्तों, नाम रवि देशमुख है। मैं बेसिकली सांगली से हूँ लेकिन पुणे में अभी हूँ और मैंने ए नाम का बिजनेस किया है, था उसमें और 9 साल से था, तो काफ़ी कुछ मैंने खोया और उसके लिए शायद मुझे सांगली भी छोड़ना पड़ा था। घर से बेघर हो गया, फिर गोवा गया, फिर गोवा से पुणे आ गया, बहुत घूमा लेकिन बिजनेस को नहीं छोड़ा। फैमिली छूट गई लेकिन बिजनेस को नहीं छोड़ा। और दूसरी बात यह है कि कुछ नहीं मिल रहा था बिजनेस में। फाउंडर 9% हमेशा रहा था, 1% एक ही बार में सिर्फ 12% गया, उसके बाद में मैं हमेशा फाउंडर 9% में था। और फिर एक लेडी को मैं उस बिजनेस के लिए फॉलो कर रहा था काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से, जो पाटिल कह रहे थे, सांगली में बहुत पाटिल है, तो वो भी पाटिल थी, लेडीज़ थी और उसको फॉलो कर रहा था मैं। तो वो तो बिजनेस में आई नहीं लेकिन उसको कोई और फॉलो कर रहा था, तो उसने मेरा नाम उसको दे दिया और वो कोल्हापुर से थे, मंदार सर बोल के। तो उन्होंने मुझे बार बार कॉल किया लेकिन मुझे एमबीए किसी का कुछ और करना ही नहीं था, चश्मा वही था, भले कुछ ना मिले लेकिन वो छोड़ना नहीं था, क्योंकि एक उम्मीद थी उसमें कि आज मिलेगा कल मिलेगा। फिर काफ़ी दिन हो गए, मेरे ख्याल से 4 महीने हो गए। फिर एक बार रमा सरजाई का फोन आ गया, इन्होंने कहा ठीक है इतने महीने से तो मना कर रहे हो, मिलके मना करो, क्या प्रॉब्लम है? मिलने में क्या दिक्कत है? मैं तो यहाँ जो होटल पे खड़े थे, बैठे हुए थे, तो वहाँ पे मैं गया और उनसे मिला और ये बताने लगे मुझे। तो मेरा एटीट्यूड बहुत ये था कि मैं ये कंपनी का हूँ, ये तो ऐसे पता नहीं कभी क्या है, मुझे ज़्यादा सुना नहीं था, तो बहुत ऊंची आवाज़ में मैं बात कर रहा था, तो सॉरी, ठीक है। और फिर उनको प्लान दिखाने वक्त जब ये प्लान दिखा रहे थे तब मैंने पहला ही उनको टोक दिया और ये बोला, अगर प्लान ऐसा हो जिसमें मेरी डाउनलाइन को पैसा आता है तो दिखाओ, मेरी डाउनलाइन भागनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत थक गया अभी जमा करते करते, क्योंकि 512 लोग मेरे बिजनेस में थे और लास्ट में हम 3 ही लोग बचे थे, जिसमें से मेरे स्पॉन्सर सामने खड़े, ठीक है। और फिर इन्होंने कहा ठीक है आप जैसा चाहते हो वैसे ही इसमें है, तो प्लान दिखाया और बहुत खुश हो गया मैं तो शॉकिंग हुआ। मैं सोचता था कि ऐसे भी होता है क्या कभी बाहर, मतलब ये कंपनी ये मेरे लिए बहुत बड़ी थी और उससे कोई अच्छी हो ही नहीं, ऐसा मेरा माइंड था, लेकिन इससे बाहर भी अच्छे प्लान हो सकते हैं क्या। और मैंने सोचा और बाहर जैसे मैं प्लान देख के आया, इनसे इजाज़त लिया और डायरेक्ट अजय जी को कॉल किया मैंने कि अजय जी मैंने ऐसा ऐसा देखा है, आपको करना है तो करो, नहीं तो जाओ, नहीं तो मैं तो कर रहा हूँ। मैंने तो डिसीजन ले भी लिया। मतलब देखो एक पल मैं जाते जाते घर से सोच रहा था कितना भी मुझे कुछ बताए, मैं मतलब बोलते ना बळी नाही पडणार मी नुसतं हा करणार नाही येणार निघून असं म्हटलं होतं।
पण प्लॅन बघितल्यानंतर मी शॉकिंग झालो. मला एक उमेद झाली की एवढे वर्ष जे वाया गेले ना, कदाचित ह्याच्यात मी 1-2 वर्षात मिळवू शकेल. मी एवढाच निर्णय घेतला. अजयने सुद्धा मला तिथं टोकलं, करू नका म्हणले काय, नाही तर थांबा म्हणले, मी येतो मी बघतो पहिलं काय ते चेक करू आणि मग बघू. अशा दिवसात अजयने जवळजवळ 15 दिवस घालवले, मला जॉईन होऊन दिलं नव्हतं. ठीक आहे. नंतर ज्यावेळेला सागर सर आले मुंबईतून, आम्ही प्लॅन पाहिला आणि त्यावेळेला मग दोघांनी निर्णय घेतला आणि त्यावेळेला स्टार्ट केला. आणि हार्डली आम्ही कधी वाटत नव्हतं सिल्वर जाईल की नाही, कारण आम्ही डायमंड लोकांना बघायचो 14-15 वर्ष, डोक्याला हात लावायचो. बापरे, हे लोक एवढे वर्ष लावली, मी जाईन की नाही पुढे, मी कधी डायमंड होणार. आणि कसं एक वेळ जी एक उमेद असते की मला 5 वर्षात हे करायचं होतं, 5 वर्ष होऊन गेलेली, 9 वर्ष होत आलेली, अजून किती वर्ष, अजून 9% आहे, अजून कधी डायमंड होणार, कधी क्राऊन होणार. आणि क्राऊनची तर अशी उमेद भरलेली. तर असं खोलून यायचं. खूप रात्री मी रडलेलो आहे, झोपलेलो नव्हतो. आणि सॉरी, तर हे सगळ्यांना फिलिंग्स होत असतील माझ्यासारखे, ठीक आहे ना. तर ह्याच्यामध्ये मिळालेला प्लॅटफॉर्म आणि 6 महिन्यात ज्यावेळेला मी डायरेक्टर झालो, 5 महिन्यात डायरेक्टर झालो, मलाच विश्वास बसत नव्हता की मी झालो नाही, म्हणजे एवढं हे झालेलं. त्याच्यानंतर 2 महिन्यात सिल्वर पण लगेच झालो आणि खूप छान वाटते. आणि उमेद इथं झालेली आहे मला आता की मी जे गमवलं आहे ते सगळं मी याच्यामध्ये कसून भरून काढणार आहे. ठीक आहे. आणि थँक्यू. अगर आपने उस दिन कॉल नहीं किया होता तो शायद इकडे 5 वर्षामध्ये हायेस्ट चेक एवढा होता आणि इकडे 5 महिन्यामध्ये हायेस्ट चेक केवढा होता. मी 2800 रुपयाच्या वर कधी चेक घेतला नव्हता 9 वर्ष. आणि इकडे ठीक आहे. आणि इथे मी ज्यावेळेला डायरेक्टर झालो 10,537 रुपयाचा amount आला. नमस्कार, माझं नाव दत्तात्रय पाटील. मी कराडवरून आलो आहे आणि 20 वर्ष मी प्राध्यापक होतो आणि त्याच्याबरोबर एक विदेशी कंपनीवरून 7 वर्ष काम केलं. 7 वर्षामध्ये पहिल्याच महिन्यात मी 12% गेलो आणि तिथून फाउंडर 12% राहिलो. 7 वर्षात माझा हायस्ट चेक होता 3700 रुपये. तर माझी एक गोष्ट लक्षात आली, जे माझे 2 अपलाईन होते त्या 2 अपलाईनच्या दोघांच्याही पिन चेंज करण्यासाठी डम्पिंग प्रोसेस तिथे लागते आणि दोघांनीही मला ती एकाचे 4 लाखाला मी 2.5 गुंठ जागा घेतली डम्पिंग पॉलिसी आणि एकाची 17 लाखाला 2.5 गुंठ जागा घेतली त्या लेवलला जायला पिन अचीव करण्यासाठी डम्पिंग पॉलिसी. मग अर्थशास्त्राचा प्राध्यापक मला असं वाटतंय की मी जर पॉलिसी माझ्या अप्लायने जर जागा विकून मला त्यांची पॉलिसी पिन अचीव करत असतील तर मला त्या लेवलला जायला घेतल्याला परत विकावं लागेल. मग मी विचार केला ह्यातनं राहून काय मिळणार आहे, म्हणून मी डिसिजन घेतला. 2014 मी बाहेर पडलो, सर्चिंगमध्ये होतो. आभारी आहे अतुल शहा आले, प्लॅन दाखवला. 6 महिने काही केलं नाही, पण 6 महिन्यानंतर परत मी डायरेक्टर झालो आणि आता माझ्याखाली डायरेक्टर आहे आणि 2 लीगमध्ये डायरेक्टर होतो. खूप छान बिझनेस आहे. सगळेजण येऊ, एकत्र येऊ, एकमेका सहाय्य करू, सर्व होऊ श्रीमंत. थँक्यू. आपने साथ में पुणे से जस्ट स्टार्ट किया है, इन्होंने कैसा एक्सपीरियंस किया है? मी डॉक्टर जयवंत भुईंबर. मी बऱ्यापैकी रामा सरांचा किंवा योगेश बाबा सरांच्या ह्या दोघांचं मी ओपिनियन घेतो किंवा त्यांची हेल्प घेतो. माझे स्पॉन्सर सत्यजित फुले सर आणि वानखेडे सर यांच्या अंडर मी ॲक्च्युली जॉईन झालो आहे. आणि ॲक्च्युली मी दुसऱ्या फॉरेन कंपनीमध्येच होतो. मी 3 वर्ष जवळपास तिथे काम केलं. मी स्ट्रगल खूप करायचं, पण जो बेनिफिट मी ॲक्च्युली हे करत माझ्या पेशामध्ये आहे, भरपूर पैसा आहे, पण मला काहीतरी सॅटिस्फॅक्शन पाहिजे होतं, थोडं फायनान्शियल फ्रीडम पाहिजे होतं, म्हणून मी यासाठी मी जॉईन झालो होतो. पण तिथून मला जो पाहिजे तो बेनिफिट म्हणजे किंवा पैसा मिळालाच नाही किंवा लाईफ एन्जॉय करता आलं नाही. पण 3 वर्षानंतर मग अचानक आमच्या अपलाईनने असं सांगितलं की ते हे 8 वर्ष वगैरे करतच होते, पण त्यांचेही पिन काही पुढे जात नव्हते. आणि आम्हीही तो विचार करत होतो की ते जर काही इतके 8 वर्ष करत असतील, त्यांचे प्लॅन महिन्याला इतके होत असेल तर आमचे इतके पण होत नाहीत, मग आपण कधी पुढे जाणार, हा मी विचार केला. पण त्यामुळं मला मी बऱ्यापैकी थोडंसं डिमोटिवेट व्हायचं. मग त्याच्यानंतर अपलाईनने अचानक आम्हाला सर मीटिंग घेऊन सांगितले की आपल्याला असं बदलायचं आहे, आपल्याला ट्रॅक चेंज करायचं आहे. तर ट्रॅक चेंज केल्यानंतर मग त्याने आम्हाला सगळ्यांना धक्का पोचला. त्यानंतर त्यांनी सगळं प्लॅन जसं सांगितलं त्या प्लॅन बघितल्यानंतर मी लगेच त्यांना सांगितलं की माझं लगेच जॉईनिंग करून टाका. कारण तो प्लॅन इतका इझी होता की तो पहिला जो मी त्या कंपनीसाठी मी जे दाखवायला जायचं जवळपास 1 ते 1.5 तास लागायचा. ते डेमॉन्स्ट्रेशन परत ते लोकांना एक्सप्लेन करणं वगैरे मला तेवढं वेळ लागायचा आणि माझ्या ह्याच्यातून मलाच वेळ जास्त मिळत होता. त्यामुळे हे मला टाईम सुटेबल होत नव्हतं.
ह्या ह्याच्यामध्ये इतके इझी व्हायला लागले की मी आता जरी ओपीडी जरी बसलो तर 5 मिनिटं वेळ असेल तर मी 5-10 मिनिटात पेशंटला लगेच किंवा आपण लगेच तयार होतो. इव्हन आता सरांचा जो मॅजिक बॉक्स आहे, मी कुठेही जात असेल तर माझ्या शॅकमध्ये सगळं मटेरियल माझ्याकडे आहे. मॅजिक बॉक्स आहे, कार बुक आहे, सगळं आहे माझ्याकडे. सक्सेस प्रोफाईल वगैरे सगळंच आहे. मी कुठेही कुणीही जरी भेटलं तर 5-10 मिनिटात दाखवेन अशा पद्धतीने मी पूर्व तयारी करून घेऊन जातो. आणि माझं आता मी FRVला गेलो होतो, तिथे इतकं फंक्शन चांगल्या पद्धतीने झालं की एनर्जी लेवल इतकी वाढली. मी ॲक्च्युली एवढ्यासाठी गेलो होती की आपण इथं पहिल्या कंपनीमध्ये करत होते ते 6 ते 8 तासाचं होतं, त्याच्यात इतकं बोर व्हायचं. तर 3 दिवसाचं फंक्शनमध्ये इतकं काय सांगणार आहे की हे मला बघायचं होतं. ॲक्च्युली 4 दिवसाची ओपीडी पडून आम्ही दोघेही कपल मिसेस आणि मी स्वतः आम्ही दोघे एवढे चार्जेस हे करून परत मुलांना घरी ठेवून आणि 4 दिवसाचं ओपीडीचं हे सगळं आम्ही विचार केलाच नाही. पण नेमकं तिथं काय आहे, ह्या कंपनीचं नेमकं काय हे झालेलं आहे, लेवल ग्रोथ वगैरे काय आहे ते मला बघायचं होतं. आणि तिथे गेल्यानंतर ते कळालं की ग्रोथ काय आहे त्यांची. आणि इतकी एनर्जी लेवल वाढली की याचं हे एनर्जी लेवल कायमस्वरूपी टिकून राहील असं FRV फंक्शनमध्ये आहे. ते फंक्शनवरच्या स्टेजवरती मी ती लोकं भेटली, ती लहान मुलं त्यांची नाचताना भेटले. तिथं मला वाटलं की मी या स्टेजवर येईन आणि माझ्या मुलांना मी इथं घेऊन येईन, नाचवेन. माझी एवढी तयारी आली आणि ह्या वर्षात मी ते करणार. माझं नाव आहे सागर मई. मी ट्रॅडिशनल बिझनेसमध्ये आहे आणि रामसरांच्या टीममध्ये आहे. माझे आपलं आहे डॉक्टर देशमुख आणि माझे स्पॉन्सर आहेत सदाशिव वानखेडे सर. मी एक्स कंपनीमध्ये 3च महिने काम केलेलं आहे. न्यू आहे या फील्डसाठी. पण 3 महिन्यामध्ये मला जो रिझल्ट मिळाला तो मला वेस्टेजमध्ये जॉईन होऊन अजून 1 महिन्यानी झालेला, पण जवळजवळ 15 दिवसामध्ये तेवढा रिझल्ट मला मिळाला आहे, जो एक्स कंपनीमध्ये 3 महिने लागले होते तो रिझल्ट घेण्याकरता. तर जी स्वप्न आहेत बघितलेली ती ह्या कंपनीमध्ये 100% पूर्ण होतील आणि लवकर पूर्ण होतील अशी आशा बाळगून आहे. नमस्ते, नाम है मोहम्मद समीर. 9 साल से मैं बैंक कंपनी में काम कर रहा था. एक्चुअली मेरे काम करने का तरीका ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसा है कि वो खुद को पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है. अपने कुछ विश्वास, कुछ सपने, कुछ उद्देश्य, कुछ गोल, कुछ ड्रीम्स लेके लोग अपने ट्रिप में आते हैं तो पहले उनको पैसा जाना चाहिए. एक्चुअली मेरा मतलब मेरी सोच है अतुल सर जैसी. थैंक्स अल्लाह ताला को मैं थैंक्स करूंगा कि उस कंपनी से मेरा छुटकारा पाया. और सर जैसे अतुल सर जैसे हमारी पाटिल सर है, मंसूर गुलदार सर है, ऐसे बहुत सारे मतलब बेहतरीन अपलाइन टीम मुझे मिली है. और मुझे उम्मीद है कि मेरे टीम में डन डील 1 साल में तो क्राउन जा ही रहा हूँ इसमें, नो डाउट. वेरी नाइस. अभी मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ और बहुत सारे क्राउन ब्रेक होने वाले हैं. तो ये जो सिस्टम है बहुत बेहतरीन है. इस कंपनी को हम बेशक उनका जो कंसेप्ट है एटमेंटेड है, PV 0 नहीं होता है. आज आपने PV बनाया तो वो जनरेशन टू जनरेशन PV चलने वाला है, ये समझिए. ये PV मतलब माइनस नहीं होने वाला है. और उसके बाद जो भी अपने ग्रुप में बिजनेस में लोग आते हैं, जैसे आपने सर ने बताया कि आपको नीचे डाउनलाइन में काम करना है, जो सोया तो वो भी ऑटोमेटिक भागने वाला है. ज्यादा प्रेशर नहीं है वहाँ पे. एक्चुअली मेरी बहुत बेहतरीन पिन थी. अभी यहाँ पे MV वालों को थोड़ा सा टॉप कीजिए. अच्छा लगेगा. मैं ईगल पिन पे था. ईगल स्ट्रक्चर तो मालूम है, डायमंड खड़े नहीं रहते थे, लेकिन हमको वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता था. लेकिन मैं सेलिब्रेशन को नहीं जाता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था. मुझे मेरे साथ ग्रुप चाहिए था. तो स्ट्रक्चर मालूम है, सब कुछ मालूम है. स्ट्रक्चर बिल्ड भी किया है. आने वाले 5 साल में 100 लेग्स में 100 क्राउन ब्रेक कर रहा हूँ मैं, नो डाउट. मैं सबको बोल चुका हूँ. इतना अच्छा प्लान है, बहुत बेहतरीन है. आप सब कर सकते हैं. मैसेज एक्चुअली हमको दूसरे कंपनी को नीचा नहीं दिखाना है, लेकिन हमारे इंडिया के लिए क्या चाहिए और ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए भाली सर ने जो प्लान किया है गरीब लोगों के लिए एम्पावर करने के लिए. एक्चुअली गरीब लोगों के एम्पावर करने के लिए सिर्फ वेस्टेज का प्लान है. और मैं अदर कंपनी को चैलेंज भी देता हूँ कि हमारी सब टीम के ओर से WT की टीम, तो आपका प्लान आप प्रूव करके दिखाएगा हमारे साथ चाहिए. नहीं हो सकता है, बहुत सारा मेहनत किया 9 साल में. डेफिनेटली चेक आएगा. ज्वाइन करके 21 दिन हो गए, 6 लाख ओपन हो गए और 6 लाख ओपन करो इस महीने में. अरे वो 100 करना है तो फिर इस महीने में 15-20 लाख ओपन होना ही चाहिए, है ना. तो डेफिनेटली होने वाला है. सबके लिए, नए लोगों के लिए शुभकामनाएं है. आप जो लोग अभी भी सोते बैठे हैं, बहुत डेंजर हो जाए आपके लिए, क्योंकि 2-3 साल में हमारे ऑडी मर्सिडीज आएगा. उसके बाद में आप ज्वाइन होगे तो मजा नहीं आएगा. जल्दी आइए और एंजॉय कीजिए. थैंक यू. नमस्ते, मी सरिता चौधरी फ्रॉम लोणावळा. मी सुद्धा एका विदेशी कंपनीमध्ये आधी जॉईन झाले होते, पण तिथे मी फक्त कंझ्युमर बनूनच राहिले. तिथे मी काही केलेलं नाही.
आता माझे जे ऑफलाईन आहेत अमोल माळेकर सर यांनी मला याच्यामध्ये जॉईन केलं. मी 30 वर्षापासून टेलरिंगचं काम करत होते आणि घरामध्ये ट्युशन घ्यायचं. माझे मिस्टर मला सारखे म्हणत होते की आता या वयामध्ये तू टेलरिंगचं काम बंद कर, पण मी म्हणत होते मला दुसरं काहीतरी जेव्हा करायला मिळेल तेव्हा मी हे काम बंद करेन. पण आता मला वेस्टेज मिळालं आहे, तर नक्कीच मी आता ब्रांच डायरेक्टर याच्यावर आहे. तर मी आता नक्कीच माझं शिवणकाम बंद करायच्या मागे लागणार आहे, तो बिझनेस, आणि वेस्टेज फुल टाइम करणार. तो दोस्तों, सब लोग खुश हैं, हर तरह के लोग यहाँ पे बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और यहाँ पे सपने सच में पूरे हो रहे हैं. काफी लोगों के पूरे हो चुके हैं. और आइए सब मैं लोगों को बताना चाहता हूँ वही कि आप सब हम लोग सब साथ में मिलके डायरेक्ट सेलिंग में जो भी ऊपर नीचे हो रहा है, देखिए जिंदगी दोबारा मिलेगी नहीं. लोगों का 10 साल 15 साल देखा आपने एक्सपीरियंस कहाँ का कहाँ जवानी का टाइम डाल दिया है. तो अगर आप भी ऐसी कंडीशन में हैं तो जरूर एक बार पीछे मुड़ के देखिए कि आपने जो 10 साल 15 साल में क्या किया है. और जिनके साथ भी जुड़ना चाहे बहुत जल्दी जुड़िए और फास्ट जिंदगी के साथ में मिलके इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन को चेंज करते हैं. विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक.